नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि आप यानी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जीत गईं क्योंकि अदालत सख्त थी। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि मतगणना के दिन भी एक हत्या की सूचना मिली थी। ममता बनर्जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। आप भी सुने। ये कैसा चुनाव कराती है लोकतंत्र में आपके पुलिस और आपका प्रशासन। 48 लोग मरते हैं, हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। मैं बिहार से आता हूं, ये और रेखा जी यूपी से आते हैं। आज से 15-20 साल पहले वहां ये सब होता था, सब खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। अभी यूपी में ग्राम पंचायत नगर निगम का चुनाव हुआ, स्वीप की बीजेपी योगी जी की अगुवाई में, कोई वायलेंस नहीं हुआ। यहां वायलेंस क्यों होता है? ये बहुत कंडेमनेबल है। लगता है ममता जी की जमीन हिल रही है और हर पार्टी के लोग पर हमला होता है। विपक्ष पर तो ज्यादा होता है। मुझे बताया गया कि यहां पर नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। कोई नॉमिनेशन करके आया तो उसको अपना वोट भी नहीं देने दिया गया। बहुत सा वोट पहले ही स्टफ्ड हो गया। और सबसे पीड़ा हुई हमको, विच आर वेरी डिस्टर्ब, जो जीत गया उसको कहा कि सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करोगे। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? किसी ने मजाक में कहा कि ज्योति बाबू और सीपीएम की सबसे बड़ी स्टूडेंट तो ममता जी हो गई कि इस वायलेंस के गेम में उनको पीछे छोड़ दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक अंतिम बात मुझे कहनी है। मैं पटना साहिब लोकसभा का सांसद हूं। पटना में बैठक की थी नीतीश कुमार ने, ममता जी भी गई थी, राहुल गांधी भी आए थे, सीताराम येचुरी, सीपीआई भी आए थे, बाकी पार्टियां जुड़ी थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमको एक साझा लड़ाई करनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार अनडेमोक्रेटिक काम करती है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी जी फिर जीतेंगे, बीजेपी एनडीए जीतेगा। लेकिन आज जो बंगाल में डेमोक्रेसी को शेम किया गया, शर्मसार किया गया, 48 लोग मारे गए, बम, पिस्तौल, लूट, ये क्या हो रहा है? और राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, सीपीएम सीपीआई कुछ नहीं बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? तो मतलब नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए आप इस हद तक चले जाएंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसा चुनाव करा। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए अंबाला जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, स्थानीय विधायक असीम गोयल समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मानसून की बारिश ने हरियाणा में भारी तबाही मचाई हुई है। सबसे अधिक बारिश से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल जैसे कई जिले प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। वहीं प्रदेश में बारिश के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में समीक्षा बैठक के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी किया है। जैसा हम सबको जानकारी है कि पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइएल, उसके पानी का ओवरफ्लो है। तो ऐसे
सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है और सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अम्बाला ज़िले में है। अम्बाला ज़िले में कई गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है। कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है, वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई, तो एक प्रकार की राहत महसूस हम थोड़ा कर रहे हैं। कल और कैथल जिले में भी कुछ नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। आगे भी सावधानी बरतने के लिए हमने कई जिले जो ऐसे पानी जहां अब आगे बढ़ रहा है, पानी की जो गति है वो यहाँ थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो अगले स्थानों पर थोड़ा पानी बढ़ रहा है। जैसे जींद जिले का नरवाना क्षेत्र है, फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है या सोनीपत जिला है, फरीदाबाद पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को हमने बुलाया है, जहाँ आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। जैसा हम सबको जानकारी है, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार पर बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल लग रहा है, विस्तार नहीं हो रहा है और जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे हैं। अब उनका हाई कमान दिल्ली में है, सबको बार बार दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब दोनों गुटों में बहुत बड़ा असंतोष होगा। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम अजित पवार, मुझे लगता नहीं, और उनके साथ कोई प्रफुल्ल पटेल जी उनके नेता, वो दिल्ली में कैसे बैठे हैं? उसके एक्सपांशन नहीं हो रहा है और जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे। अब उनका हाईकमांड दिल्ली में है, पहले हाईकमांड महाराष्ट्र में था। अब बार बार उनको दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है सबको, चाहे शिंदे मिंदे हो चाहे अजीत दादा हो, सबको दिल्ली में जाकर अब मुजरा करना पड़ता है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। अब कैबिनेट का एक्सपेंशन करना यानी नए सिरे से एक सिरदर्द को बुलाना जैसा है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो दोनों गुटों में बहुत बड़ा संतोष होगा। ये सरकार अजित दादा का गुट, 9 लोगों ने शपथ लिया, 10 दिन हो गए, अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ लीजिए पार्टी में और उनके ग्रुप में कितना असंतोष। शिवपुरी जिले के वार्ड 36 के कांग्रेस पार्षद एमडी गुर्जर अपने वार्ड में कोई भी काम नहीं होने से नाराज होकर एक अनूठे ही अंदाज में नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध करते हुए, आपको बताते चले कि पेड़ भरते हुए नगर पालिका परिषद पहुंचे और वार्ड के विकास के लिए नगर पालिका में ही तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।
पार्षद एमडी गुर्जर ने बताया कि शिवपुरी की नगरपालिका, जिसको आज 10 महीने हो गए हैं, लेकिन अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने अभी तक कोई भी काम नहीं करवाया है। जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से सिर्फ कागजों में ही काम हो रहा है। ना तो नल योजना के पाइप डाले गए और ना ही पूरे वार्ड में खंभों पर लाइटें हैं। ना तो मेरे बाढ़ में आके बेगार दिख लीजिए, इतने पानी में लोग निकलते हैं। सब लोगों में बाढ़ में जाके देख लो, इतने पानी में निकलते हैं। मेरे वार्ड में स्टूडेंट इतने पानी में निकलते हैं। कल फोन आया कि साहब वो IPS स्कूल वाली रास्ता है, उसमें बच्चों के बैग गिर गए, बच्चे गिर गए उसमें। इसका मैं आगे 2 बार कर चुका हूँ। साहब मुरम कत्ल तो डलवाई दो, सड़क नाली सफाई करवाई दो, कोई सुनवाई नहीं है। 8 महीने में कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा ही त्रस्त हो गया था, इसलिए मैं अनशन पे बैठा हूँ। नहीं, बीजेपी सरकार तो एक बार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो देख लो आप, सभी पक्षपात चल रहा है। हम सब कांग्रेस पार्षदों के साथ तो कांग्रेस चल रहा है। लाइटों में आप देखना, एक भी लाइट सही नहीं की गई है। नालियां पूरी चौक पड़ी हैं, कोई कर्मचारी बढ़ाई नहीं, एक भी पार्क नहीं है बाढ़ में, एक भी नाली नहीं, नाली एक सड़क है पूरे बाढ़ में, आप सोचिए। उधर माहितपुर थाने के SHO सुरेंद्र सिंह गरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट करने वालों का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपियों ने गोपाल को तुलसीपुर फांटे पर रोककर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर गोपाल सिंह से 65,000 रुपए नगद और 2 एंड्रॉयड मोबाइल को लूटकर इस वारदात को अंजाम दिया। फरियादी ने माहितपुर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट के आधार पर टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ की शुरुआत की गई, जिसमें शंका के आधार पर 3 आरोपियों को उठाया गया, जिससे पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। आरोपियों के पास से 52,000 रुपए नगद, 4 एंड्रॉयड फोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दिनांक 6 जुलाई 2023 की रात्रि करीबन 2 बजे फरियादी अपने साथी के साथ उज्जैन जा रहा था। तभी 2 बदमाशों ने नारायण पंटे पर उन्हें रोका। वो धारदार हथियार से मारपीट कर उनसे 65,000 रुपये और 2 मोबाइल फ़ोन की लूट की वारदात की गई, जिस पर से थाना महिदपुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना संदिग्ध से पूछताछ करते लूट की योजना का षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया, जिनसे कुल 52,000 रुपये, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, एक देसी कट्टा, एक लोहे की राड, एक मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया गया और माननीय न्यायालय की समक्ष पेश किया गया। क्षेत्र के स्थानीय थे कि अदर क्षेत्र का? मुख्य रूप से आरोपी थाना महिदपुर के रहवासी हैं, जो पूर्व में थाना शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील में 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। पोहरी के सिरसोद गांव में भारी बारिश से घरों में पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पोहरी तहसील के बकवासा कला गांव के खेत भारी बारिश से तालाब में तब्दील हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बगवासा कला से मुबारकपुर के बीच 4 करोड़ की लागत की सड़क के निर्माण के अंतर्गत पानी निकासी के लिए पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। इसके चलते करीब 200 बीघा के जमीन तालाब में तब्दील हो गए हैं। तो उधर भोपाल में विकास पर्व को लेकर जानकारी साझा की गई। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने जन कल्याण और राष्ट्र के विकास की राजनीति को स्थापित किया है और 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में विकास पर्व की शुरुआत की जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी से करेंगे। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हो, हम विकास और कल्याण को ही स्थापित कर रहे हैं। और इसीलिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के समय वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश है। लगातार हमने विकास किया है और विकास के सभी कार्यों का समुचित रूप से भूमि पूजन और लोकार्पण हो, उसको लेकर 1 महीने का विकास पर्व का कार्यक्रम सरकार की ओर से 16 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्तर पर
भूमि पूजन के कार्यक्रम, लोकार्पण के कार्यक्रम, निरीक्षण और समीक्षा के कार्यक्रम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़वानी से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। वो बड़वानी में करोड़ों रुपए की लागत से योजनाओं की शुरुआत करेंगे। आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर शिवपुरी कलेक्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 11 जून 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उनके खातों में आधी राशि यानी 750 रुपए ही आई है। इसलिए उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पूरी राशि का भुगतान करने की मांग की है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने यहां तक कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर वो न्यायालय की शरण लेंगे। ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी महासम्मेलन में भोपाल में हम सब बहनों सहायिका बहनों को बुलाकर घोषणा की थी कि कार्यकर्ताओं के 3000 और सहायिकाओं के 1500 वेतन किया गया है, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक आदेश जो जारी किया है वो 1500 रुपए का किया है, दूसरा आदेश 750 रुपए का कर दिया है। तो वो 750 रुपए का आदेश निरस्त करें और हमारे लिए जो हमारा 1500 रुपए का पहले का आदेश है उसी को हमारे लिए स्वीकृत करें और हमारा जो हक है वो हमें दे, क्योंकि हम भी बहुत काम करते हैं और हम लोगों से हर काम किया करवाया जाता है और हमारा वेतन में संशोधन किया जाए जो हमारा बढ़ाया होगा। अगली खबर लटेरी के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से है, जहां वार्डन कल्पना शर्मा ने हॉस्टल में दाखिला देने के लिए 5000 रुपए रिश्वत की मांग की। फरियादी महेश बाबू कुर्मी से उनकी बेटी का दाखिला के लिए कल्पना शर्मा ने 5000 रुपए की मांग की थी। इतना ही नहीं, फरियादी से 2700 रुपए में दाखिले की बात भी हो गई, लेकिन भोपाल लोकायुक्त टीम ने कल्पना शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। शिकायत आवेदन दिया था कि उनकी बेटी है नंदिनी कुर्मी, उसका यहाँ छात्रावास में प्रवेश होना था, उसके लिए जो वार्डन है वो 5000 रुपये की रिश्वत मांग रही है। तो इन्हें हमारे लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी। शिकायत का वेरिफिकेशन कराया गया और फिर आज जो वार्डन है कल्पना शर्मा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। कितने रुपए की? 2700 रुपये, जिसमें 1500 रुपये रिश्वत के और 600 ड्रेस के नाम से लिए हैं। और कुछ भी बड़ी रकम हाथ में आई है बैग में? हॉस्टल में सीट देने के लिए एडमिशन तो उसका मॉडल में हो गया था। वो ये बोल रही थी कि यहाँ पे पैसे लगते हैं। मैंने बोला मेरी बच्ची जूकर पढ़ती थी, वहाँ पे पैसे नहीं लगे आज तक, यानी कि वहाँ 6ठी से लेके 11 तक आ गई बच्ची, 1 रुपया नहीं लगा वहाँ पे। तो लेकिन वो ये बोल रही थी यहाँ पे लगता है। कौन मांग रही थी पैसे और कितने मांगे थे? 5000 रुपये मांगे थे। हाँ, उल्ले दे के नहीं 2700 पे बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद मैं मेरी छोटी बच्ची से मिलने गया मॉडल में। वो बोल रही मेरे को सोमवार के रोज कि पापा मैं 1.5 रोटी खा के आई हूँ। मैंने कहा अब 4 बजे तक तू कैसे रहेगी? तो वो आटा ही नहीं देती मैम, ताले में रखती हैं, पंखा भी बंद करवाती हैं। यहाँ पे गर्मी लगती है, बोलती हैं बिल का तुम आन के भरोगी, बिल के पैसे ले आओ फिर पंखा चला लो। कितने पैसे दिए थे टीम को? टीम को 2700 रुपये हॉस्टल में सीट देने के लिए। मटकुली में पंचायत सीईओ सतीश चंद्र अग्रवाल ने जनपद पंचायत क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम पंचायत मटकुली में किए जा रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें दुकानदारों ने सड़क अवरुद्ध किए जाने और बड़े दुकानदार के द्वारा टीन शेड बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। सीईओ सतीश चंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मटकुली क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, इसके बावजूद भी निर्माण किया जा रहा है। पत्र जारी कर मटकुली के जितेंद्र राय और दीपक साहू को मटकुली क्षेत्र के तहत आने वाली आबादी पर बगैर अनुमति के निर्माण करना पाया गया, जिस पर रोक लगाकर उनसे जमीन के सभी दस्तावेज लेकर जिला कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। पंचायत ने शिकायत दी है, कुछ लोग जो है बस स्टैंड पर जहाँ पर रोड किनार है वहाँ पर अतिक्रमण करके बना रहे हैं। तो हमने अभी तहसील को लिखा है उसके लिए अतिक्रमण करवाने के। इसके अलावा जो बस स्टैंड है उस पर भी अतिक्रमण है। अभी हमारा नागद्वारी मेला आ रहा है, नागद्वारी मेला में हमको बहुत सारी बसों को वहाँ
करना पड़ेगा तो जाम लग जाए, जाम की स्थिति होती है, इसलिए अतिक्रमण हटना आवश्यक है। इसके लिए हमने अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार दोनों को लिखित में पत्र भेजा है। जिला गरियाबंद में रोजगार सहायक संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरियाबंद के तिरंगा चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रोजगार सहायक संघ ने नियमितीकरण और पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर रोजगार सहायक संघ ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कह दी है। वहीं रोजगार सहायकों के हड़ताल में जाने से पीएम आवास और सीएम आवास में कई महत्वपूर्ण योजनाएं ठप पड़ जाएंगी। गांव में मजदूर वर्ग रोजगार से वंचित हो जाएंगे। हमारे पिछले 17 वर्ष से यही कहते आए कि हमारे 2 ही मांग है। पहला, ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए। दूसरा, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होते तक सिविल सेवा 1966 पंचायत नियमावली लागू किया जाए। और हम यही उम्मीद में आज भी बैठे हैं। विधानसभा सत्र आने वाला है, अंतिम है ये 5वां साल का। इसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगा। तो उम्मीद है, उम्मीद पे भरोसा कायम है और कक्का है तो भरोसा है। यही उम्मीद में हम अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर आज 1 दिवसीय जिला स्तरीय रैली किए हैं और नहीं तो हम कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारे यूपी के कन्नौज से खबर है। बताते चले कि नेशनल हाईवे पर 4 फीट बारिश का पानी भर गया, तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने हाईवे को स्विमिंग पूल बनाकर उसमें स्नान किया और इस स्विमिंग पूल बने हाईवे में मस्ती करते हुए सभी ग्रामीण देखे गए।